Study with Barkha. Today we will see the K-map for 3 and 4 variables. प्रीवियस वीडियो में आपने जो देखा था K-map, उसमें हमने देखा कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं. इवन 3 वेरिएबल की ग्रुपिंग भी हमने देखी, लेकिन हमने सिंपल ग्रुपिंग देखी. यहाँ हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग देखेंगे. जैसे एक K-map बना हुआ है, इसमें ऊपर वाला जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत इजीली आप समझ रहे हैं कि y और z, देखिए y की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, z की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो y और z पूरा के पूरा कैंसिल हो गया है और ओनली x की वैल्यू 0 मीन्स x बार है इस ग्रुपिंग का आउटकम. मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद x बार निकलेगा. और ये वाला जो ग्रुप है पिंक वाला, लेफ्ट और राइट, के मैप में लेफ्ट साइड के 2 1, राइट साइड के 2 1 के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं हम. जैसे कि ये लेफ्ट के 2 1 और राइट के 2 1, इसको आप जब आप रैप अराउंड करेंगे, इसको आप एक पेपर मान लीजिए, और जब इस पेपर को आप रैप करते हैं तो इस तरह से लेफ्ट और राइट के ग्रुपिंग की जाती है. मतलब पेपर को रैप करने पर लेफ्ट के 2 1 और राइट साइड के 2 1 मिलकर 4 1 का एक ग्रुप बनता है. उस कंडीशन में आप देखिए x की वैल्यू 0 और 1 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. यहाँ पर राइट साइड में भी सेम. अब लेफ्ट साइड में y की वैल्यू 0 है, राइट साइड में y की वैल्यू 1 है, मतलब y भी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा आपका z, जिसकी वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है. मतलब इन चारों 1 का ग्रुपिंग करने के बाद x कैंसिल हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है, और बच रहा है सिर्फ z का बार. तो z बार पिंक ग्रुप को सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है और ग्रीन ग्रुप को सिंप्लीफाई करने पर x बार आ रहा है. सो द आउटपुट इज x बार एंड z. अब देखते हैं 4 वेरिएबल. ये 16 मिन टर्म्स आ रही है 4 वेरिएबल की. इसमें आप देखिए 0 0 0 1 1 0 को हम राइट में रखते हैं और 1 1 को पहले रखते हैं. सेम यहाँ पर भी w और x 2 वेरिएबल है, 0 0 0 1 1 1 1 0. मतलब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं. w x हमने लेफ्ट साइड में लिया है, y और z हमने इधर लिया है अपना वर्टिकल कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और w और x आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो w x की वैल्यू 0 0 है, y z की वैल्यू 0 0 है, तो ये वाला ग्रुप बन रहा है. ये मिन टर्म्स बन रही है. 0 0 0 1 की ये मिन टर्म्स बन रही है, 0 0 1 1 की ये, एंड सो ऑन. 16 मिन टर्म्स को के मैप में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ऑल 16 मिन टर्म्स का ही आपको इनपुट चाहिए या 16 मिन टर्म्स ही आपका आउटपुट में मिलेगा. तो आपको एक फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन में जो भी आपके टर्म्स आएंगी, मतलब ये आपका फंक्शन आउटपुट दे रहा है. सिर्फ इन टर्म्स के लिए ही आपका आउटपुट 1 आ रहा है. सो जहाँ जहाँ ये टर्म्स हैं, जैसे 0 0 0 0 मतलब फर्स्ट वाला, 0 0 0 1 मतलब सेकंड वाला, तो इस के मैप को, इस मिन टर्म्स को या इसको आपको याद रखना होगा. बहुत इजी है इसको याद रखना. तो जहाँ जहाँ मिन टर्म्स पर जो मिन टर्म्स पर 1 है, वहाँ में आप 1 पुट करेंगे. जैसे कि 0 0 w और x की वैल्यू 0 0 है, मतलब ये वाला रो, और ये y 1 है और z 0 है, मतलब y 1 z 0, ये वाला 1. सेम w बार x, w r मतलब w 0, x 1 मतलब ये वाला रो, y 1 मतलब ये दोनों हो सकते हैं केस, लेकिन z 0 मतलब ये वाला केस. तो यहाँ पर आपने 1 पुट किया. तो इस तरह से ये 7 मिन टर्म्स के लिए 7 1 हमने के मैप में पुट कर दिए. अब देखते हैं इसका ग्रुपिंग. ये देखिए, ये ऊपर के 2 1, नीचे के 2 1. पेपर को अगर रैप करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि
दिस वन, ऊपर के 2 1 नीचे के 2 1 को आप ग्रुपिंग कर लेंगे तो आप ये मानिए ये पेपर है, ऊपर 2 1 नीचे 2 1, इसको जब मैं रैप कर रही हूँ तो ये एक ग्रुपिंग बन रही है। देखिए दिस टाइप, ऊपर के 2 1 नीचे के 2 1 मिला के हमारे 4 का ग्रुप बन रहा है। इसको हमने यहाँ पर शो किया है पिंक वाले से, पिंक ग्रुप। फिर राइट साइड के ये ऊपर के 2 कंट्रीज, ये जो 2 1 है, इसको हमने एक ग्रुप बनाया है, पर्पल ग्रुप हो गया। इसके अलावा कॉर्नर के 1 1 1 1 चारों कॉर्नर के पॉइंट, सी दिस इज द पेपर, ओके, दिस इज, ये 4 पॉइंट पर 4 1 है। चारों को मैं इस तरह से जब पेपर को फोल्ड करती हूँ तो 4 ग्रुप मेरे पास इस तरह से आ जाएंगे। पेपर स्क्वायर नहीं है मेरा, अगर मैं स्क्वायर पेपर लेती हूँ तो एग्जैक्ट आपको ग्रुप दिखेगा। ये 4 1 इस तरह से आपके क्लोज आएंगे और चारों 1 का एक पेपर को फोल्ड करने पर चारों 1 एक साथ आएंगे, एक ग्रुप बनेगा। सो ये आपका ग्रुप होगा ग्रीन वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप आपने बना लिए, अब मिनटर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप देखिए। आपका पर्पल ग्रुप एंटायरली विद इन द के मैप एट द राइट, ये राइट साइड में आपका पर्पल ग्रुप है, ठीक है। अब पर्पल ग्रुप में आप ये देखिए, ये पर्पल ग्रुप में W है आपका 0 दोनों जगह, मतलब W का बार आएगा, दिस इज W बार। X कैंसिल हो रहा है क्योंकि X की वैल्यू 0 और 1 है तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, W का बार। और यहाँ पर Y की वैल्यू 1 मतलब Y और Z की वैल्यू 0 मतलब Z का बार। तो इसका ये मिनटर्म बन गया W बार, Y और Z बार। सेकेंड पिंक ग्रुप, इसको ये पिंक ग्रुप में आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ग्रुपिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर Y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी Y की वैल्यू 0 है, मतलब Y बार रहेगा। और Z 0 और 1 है मतलब Z कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर Y बार निकल रहा है, नीचे क्या निकल रहा है, नीचे भी सेम ही रहेगा Y बार और Z। लेकिन जब आप इसको ग्रुप करेंगे तो ये W की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मतलब W कैंसिल हो रहा है। Z की वैल्यू X की वैल्यू ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, मतलब X का बार। ऊपर नीचे को रैप करने से X का बार निकलेगा, W कैंसिल होगा। और पिंक लेफ्ट इधर से पिंक वाले को इस तरह से हॉरिजॉन्टली रैप करने से दिख रहा है आपको Y का बार निकल रहा है, मतलब Y बार एंड Z बार इज द आंसर, Y बार एंड X बार, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पिंक ग्रुप। आउटपुट ऑफ पिंक ग्रुप इज X बार एंड Y बार। कैसे निकला, ऊपर नीचे W 0 0 और 1 कैंसिल हो गया, X 0 है, नीचे भी 0 है, मतलब X का बार आ रहा है। लेफ्ट राइट में देखेंगे आप तो Y का बार आ रहा है, Z 0 और 1 है, मतलब Z कैंसिल हो रहा है। अब आप देखेंगे ग्रीन ग्रुप, दिस 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 एंड दिस। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ Y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर Y की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो Y कैंसिल हो गया। Z की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब Z का बार, ठीक है। और ऊपर नीचे में आप देखेंगे कि सेम W ऊपर नीचे देखेंगे तो 0 और 1 है W की वैल्यू, मतलब W कैंसिल हो रहा है। लेकिन Z की वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 है, तो Z, तो यहाँ पर आपका आएगा X का बार और हॉरिजॉन्टल में आपका Z का बार। सो X बार Z बार इज द टर्म ऑफ द कॉर्नर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर द कॉर्नर सिंप्लीफिकेशन मतलब कॉर्नर के 1 को ग्रुप किया, उनको सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आपका आउटपुट आया सिंप्लीफिकेशन के बाद X बार एंड Z बार।
पिंक ग्रुप का आउटपुट आएगा x बार y बार और पर्पल ग्रुप का आउटपुट आएगा w बार y z बार। मतलब 4 वन का ग्रुप करने से 2 वेरिएबल में आउटपुट मिलेगा, 3 वेरिएबल में आउटपुट मिलता है जब आप 2 वन को ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप नहीं होगा तो ऑब्वियसली मिन टर्म्स 4 वेरिएबल की होगी, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का के मैप है। अब ये आपको दिए गए हैं 2 के मैप। इट इज पॉसिबल टू हैव अ चॉइस एज टू हाउ टू पिक ग्रुप विद इन अ के मैप व्हाइल कीपिंग द ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए आप सेम फंक्शन के हैं, यहाँ चारों तरफ 1 है, फर्स्ट आपका कॉलम पूरा 1 है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में 2 1 आ रहा है, पर्पल ग्रुप बना है यहाँ पर, और एक 1 राइट साइड में है, सेकेंड रो में, लास्ट कॉलम में। तो इस 1 के साथ ग्रुपिंग रैप करके की जा सकती है, या फिर इस 1 को इस 1 के साथ ओवरलैप करके भी ग्रुपिंग की जा सकती है। मतलब एक ही फंक्शन के अलग अलग आप ग्रुप बना सकते हैं, लॉजिकली इक्विलेट रहेंगे लेकिन आपको देखने में लगेगा अलग अलग है। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसा ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप कैसा भी ग्रुप कर सकते हैं, आंसर सही होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 को आप ग्रुपिंग करें, एज लार्ज एज पॉसिबल आप ग्रुपिंग करें, और साथ में 2 के पावर में ग्रुप होगी, मतलब 2 1 होगा या 4 1 होगा। डोंट केयर कंडीशन रियली आप देखेंगे एग्जाम्पल में, आप देखिए कि जो कैलकुलेटर होता है वो 7 सेगमेंट एलईडी से मिलकर बना होता है। ये 7 सेगमेंट से आप 2 to the power 7 - 1 इतने सारा पैटर्न जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपके काम के लिए यहाँ पर सिर्फ 10 पैटर्न है। तो रियल सर्किट डोंट ऑलवेज नीड टू हैव एन आउटपुट डिफाइंड फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट। मतलब रियल में जो सर्किट में जो ऑल पॉसिबल जितने भी आपका इनपुट हैं, जैसे कि आपके पास 4 वेरिएबल का है, आपका जो सर्किट है उसमें 4 इनपुट हैं, तो 2 to the power 4 इतने आपके आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 16 की जगह आपको सिर्फ पता चला आपके 5 ही काम के हैं आपके रिक्वायरमेंट के। तो इस तरह आपकी नीड के सिर्फ 5 है, तो आपको मालूम होता है कि बचे हुए जो 9 इनपुट हैं वो किसी काम के नहीं है। तो इसलिए आप जब सिंप्लीफाई करते हैं हम अपने सर्किट को, आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत मालूम होता है कि ये इनपुट किसी काम के नहीं है, उसको आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, तो आपका सर्किट हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इफ अ सर्किट इज डिजाइंड सो दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट कैन नेवर हैपन, सो वी कॉल दिस सेट ऑफ इनपुट अ डोंट केयर कंडीशन। दे आर वेरी यूजफुल टू अस इन के मैप सर्किट सिंप्लीफिकेशन। देखते हैं कैसे, जिससे आपको फंक्शन दिया है उसका के मैप बनाने पर आपका ये के मैप बना है। सो यहाँ पर आप ये देखिए, ये 4 1 तो एक सीध में है, लेकिन ये एक 1 को आपको अगर ग्रुपिंग करना है तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये दोनों डोंट केयर कंडीशन को ग्रुपिंग करके ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर आप इस वाले क्रॉस को या डोंट केयर कंडीशन को ग्रुप करके ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ग्रुपिंग करेंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा, और ये ग्रुप बनाने से ये आउटपुट आएगा। दोनों आपको W बार X बार कैसे आया, W बार X बार दिस वन, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं 4 का, तो यहाँ पर 0 और 1 Y का है, Z का 0 और 1 है, मतलब YZ कैंसिल हो जाएंगे, आउटपुट आएगा दोनों का बार, मतलब W बार X बार। और वर्टिकली मतलब कॉलम पूरा चारों 1 है, तो ये 1 1 Y और 1 और Z1, क्योंकि ये W की वैल्यू 0 और 1 कैंसिल हो रही है, X की वैल्यू 0 और 1 कैंसिल हो रही है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस के मैप। यहाँ पर आप देखिए ये आपका Y बार Z बार एज इट इज़ है, लेकिन अगर यहाँ आपने चारों को ग्रुप किया है
तो क्या कैंसिल हो रहा है ये देखना है आपका। y कैंसिल हो रहा है क्योंकि इस ग्रुप में y की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, तो y कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपका बचेगा z की वैल्यू 1, मतलब z बचेगा। और वर्टिकली अगर आप देखते हैं तो 0 0 w का बार बचेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 है, तो x कैंसिल हो रहा है, w बार एंड z, दिस वन, w r एंड z इज द आउटपुट ऑफ दिस के मैप। तो अब आपने देखा के मैप कैसा बनाना है, के मैप को कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ अप टू यू। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि के मैप प्रोवाइड एन ईजी ग्राफिकल मेथड of simplification of Boolean expression. It is a matrix consisting of output of the minterms of the Boolean function. In this section, we have discussed 2, 3, and 4 input K-map. This method can be extended to any number of inputs. The use of multiple table. आप 5 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं। K-map थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है वो। So recap करेंगे, grouping can contain only ones, no zero. Groups can be formed only at right angle. Diagonal groups are not allowed. The number of 1 in group must be the power of 2 even if it contains a single one. The groups must be made as large as possible. Groups can overlap and wrap around the side of the K-map. Use don't care condition when you can. So thank you for watching and ask if there any doubt and subscribe for more videos. Thank you.